आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं उनमें से अधिकतर प्रश्न CGPSC और CG व्यापम के पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और प्रश्न जो है अधिकतर रिपीट होते हैं, घुमा फिरा करके रिपीट किए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, विशेष करके CGPSC प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम जो कि अगले महीने फरवरी में होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है। तो देखिएगा हमारे भारत में टोटल 13 वृक्षों को राष्ट्रीयकृत वृक्ष के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इन 13 राष्ट्रीयकृत वृक्षों में से 6 वृक्ष हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। मतलब कि जो 13 में से 6 वृक्ष हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं भाई? तो यहाँ से साल है, सागौन है, खैर है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा द उपरोक्त सभी। तो साल, सागौन, खैर, इनके अलावा बीजा, साजा, शीशम, ये सब जो है हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत वृक्षों की सूची में सम्मिलित है। तो 6 वृक्ष, साल, सागौन, खैर, साजा, बीजा और शीशम। तो यहां आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। टोटल 13 है भारत में और छत्तीसगढ़ में 6। अगला क्वेश्चन है, जटाशंकर किस नदी की सहायक नदी है? तो भाई जटाशंकर जो है हसदो नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे हसदो नदी की ना, इसके अलावा और भी सहायक नदियां हैं जैसे कि गज याद रखेंगे, अहिरण याद रखना, चोरनाई याद रखना, तान याद रखना, उतेम, झिंक, ये सब जो है हसदो नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो भाई इसका आंसर होगा 22.59%। तो 2011 से मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज भी पूछे जा रहे हैं। पिछले साल 2021 में अधिकतर जो परीक्षाएं हुई ना, तो उनमें ये 2011 से मतलब 2011 के जनगणना से संबंधित प्रश्न आए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन एक भू आविष्ठित जिला नहीं है? तो भू आविष्ठित जिला किसको कहते हैं भाई? ऐसा जिला जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करता हो, चारों तरफ से अपने ही राज्य की सीमाओं से घिरा हुआ हो, उसे भू आविष्ठित जिला कहते हैं। तो यहाँ पर जो दंतेवाड़ा है, बालोद है, रायपुर है, ये लोग भू आविष्ठित जिले हैं, लेकिन जो बस्तर है ये भू आविष्ठित जिला नहीं है। ये उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। बाकी जो दंतेवाड़ा है, बालोद है, रायपुर है, ये चारों तरफ से छत्तीसगढ़ के जिलों से ही घिरे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 10 भू आविष्ठित जिले हैं। कौन कौन से हैं ये 10 भू आविष्ठित जिले देख लेते हैं। दंतेवाड़ा हो गया, बालोद हो गया, रायपुर हो गया, इसके बाद ध्यान रखना दुर्ग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा और बिलासपुर, ये सब जो है भू आविष्ठित जिले हैं। जिस प्रकार भू आविष्ठित जिला होता है उसी तरह से भू आविष्ठित राज्य भी होता है। मतलब कि ऐसे राज्य जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श न करता हो वो भू आविष्ठित राज्य कहलाता है। तो हमारे देश में कितने भू आविष्ठित राज्य हैं और उनके क्या क्या नाम है ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर क्या आना था। तो एक तरफ जो है मिट्टी के नाम दिए हुए हैं, दूसरे तरफ स्थानीय नाम, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं। पहला दिया है पीली चिकनी मिट्टी, इसको बोला जाता है मटासी, मतलब इसके हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। अगला दिया है काली मिट्टी, इसके सामने कन्हार दिया है तो ये भी बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में कन्हार कहते हैं। अगला दिया है काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार, ये गलत है भाई, क्योंकि जो काली और पीली मिट्टी का मिश्रण होता है मतलब कि मटासी और कन्हार का जो मिश्रण होता है उसको हमारे छत्तीसगढ़ में कहते हैं डोरसा। डोरसा ध्यान रखना। तो ये आपका स जो है गलत है, सही नहीं है, यही आपका उत्तर होगा। आखिरी वाला सही है, अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी भाटा जो बस्तर क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ राज्य के जिले हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को केवल और केवल एक ही जिला स्पर्श करता है, वो है बलरामपुर। देखो जो बलरामपुर है ना वो थोड़ा सा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है।
उसके बाद उत्तर प्रदेश को भी और झारखंड को भी। तो बलरामपुर जो है एक ऐसा जिला है जो एक साथ 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ध्यान रखना। सूरजपुर जो है मध्य प्रदेश से लगा है, जसपुर झारखंड और उड़ीसा से, कोरिया जो है ये लगा हुआ है मध्य प्रदेश से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बलरामपुर, मतलब कि 1, तो अ जो है उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वर्षा कौन सा क्षेत्र प्राप्त करता है? वैसे तो मैकल पर्वत श्रेणी हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो पिछले साल का जो CGPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका आंसर लिया गया है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो देखिएगा, अगर आप तुलना करिए तो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है बस्तर का पठार, उत्तरी भाग जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश हो गया, पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया, तो इन क्षेत्रों में मतलब कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी भाग में मध्य छत्तीसगढ़ से अधिक वर्षा होती है। मतलब कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वहां पर इन दोनों क्षेत्रों से कम वर्षा होती है। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। अगर मैकल पर्वत श्रृंखला होता तो ये आपका आंसर होता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। 4 भौतिक प्रदेश है ना हमारे छत्तीसगढ़ में, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है ये सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वनवृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये भाई आंसर होगा आपका बिलासपुर वनवृत्त, ये जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों को पढ़िए। तो पढ़ लेते हैं। पहला दिया है, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी में स्थित है। हाँ, ये भी सही है। अगला दिया है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। नियाग्रा अमेरिका में है ना। उसके बाद अगला है, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये जो कथन है ये गलत है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तीरथगढ़ जलप्रपात है, न कि चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है ऐसे ही मतलब किसी राष्ट्रीय उद्यान या फिर किसी अभ्यारण्य के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। तीरथगढ़ जलप्रपात वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। तो ये जो है चौथा वाला गलत है। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3 सही है और चौथा जो है गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो भाई ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है और आप लोग देखिएगा जो आपको ना अलग अलग सोर्स में अलग अलग किताबों में थोड़ा सा जो है अलग टाइप का डाटा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा फर्क होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अधिकतर में ना ये देखने को मिलेगा आपको 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। और CGPSC ने भी इसको आंसर के रूप में लिया है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। कई पुस्तकों में आपको 1,35,191 ये आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर 98, कहीं पर 95। तो इसको ध्यान रखेंगे, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो भाई यहाँ पर जो है धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है बीजापुर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जिला क्या दिया है, नवीनतम है? कौन सा जिला नवीनतम है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अब वैसे तो अगर हम लोग देखें तो जो बिलासपुर जिला है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के दृष्टिकोण से, जो बिलासपुर जिला है ये नवीनतम है। ये 1920 में स्थापित हुआ है ना, 1920 में। लेकिन यहाँ पर ये जिन जिलों का नाम दिया हुआ है उनमें सबसे नया कौन सा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं भाई, एक एक को। कोंडागांव जो है 2012 में अस्तित्व में आया। नारायणपुर 2007 में अस्तित्व में आया, नारायणपुर। उसके बाद जो सुकमा है ये बना है आपका 2012 में। उसके बाद दंतेवाड़ा बना है 1998 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा भाई? थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया, देखिए कोंडागांव और सुकमा दोनों जो है 2012 में बने हैं।
इसका आंसर क्या निकलेगा? जहाँ तक मेरा ख्याल है सुकमा होना चाहिए इसका आंसर। थोड़ा सा मैं इसमें डाउट है, जहाँ तक सुकमा ही होना चाहिए, क्योंकि सुकमा का जो लोकार्पण है ये शायद सबसे आखिर में हुआ था। अगर यहाँ पर ना ऑप्शन में अगर कुछ दूसरा हो जाता, सुकमा या कोंडागांव के स्थान पर कोई दूसरा जिला दिया हुआ होता, तब थोड़ा सा ठीक से बन जाता। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ ऑप्शन देने में थोड़ी सी गलती की है। बाकी वैसे सुकमा मेरे ख्याल से सबसे नया जिला हो सकता है इनमें, लोकार्पण के मामले में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर्च करिएगा जितने भी जिले बने थे 2012 में, तो उनका जो लोकार्पण हुआ था क्या क्या तिथि को हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है। ये भी मेरे ख्याल से पिछले साल पूछा गया है। तो लू कहते हैं जो गर्मियों के दोपहर में हवा चलती है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात है। भाई पूछा जाता है अभी भी 991 छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात 99991 ये जो है, तो ये अभी भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मतलब कि जो भी ऐसे जनगणना संबंधी जो भी डाटा है उसको ध्यान रखना। 2001 में कितना था ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 2001 में ना 989 था, 2001 में 989 और 2011 में 991। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो भाई मध्य छत्तीसगढ़ में पहला फैला है महानदी का मैदान। उत्तरी छत्तीसगढ़ में आपको रिहंद नदी घाटी वो देखने को मिलेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बेसिन। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, राज्य का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो भाई राज्य का सबसे प्रमुख वृक्ष साल है। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है। साथ ही साथ हमारे राज्य में सबसे ज्यादा इसी साल वन के जंगल पाए जाते हैं। लगभग 40% क्षेत्र में साल वन के जंगल है। मतलब कि जितना हमारे छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है ना, लगभग 57,000 स्क्वायर किलोमीटर में वन जंगल फैला हुआ है। 57,000 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वन एरिया है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो उनमें से 40% क्षेत्र में केवल साल वृक्ष के जंगल हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय लोग हैं उनमें साल वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो उरांव जनजाति के लोग हैं उनका तो मानना है कि उनकी जो इष्ट देवी है वो साल वृक्ष में निवास करती है, और साल वृक्ष में जब फूल खिलता है तो वो लोग जो है सरहुल नामक पर्व मनाते हैं। तो साल वृक्ष जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर स्थित है? तो भाई सबसे पहले मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अपना छत्तीसगढ़, मतलब तीसरे नंबर पर है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा तालाब स्थित है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहिएगा। जो मध्य छत्तीसगढ़ वाले हैं उनको तो आराम से पता होगा, लेकिन फिर भी ना जो बाहर के लोग हैं उनको भी मालूम होगा बूढ़ा तालाब, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये रायपुर में स्थित है बूढ़ा तालाब। इसको जो है ना विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है मतलब काफ़ी मतलब जो पर्यटक यहाँ पहुँचे तो उसके लिए थोड़ा सा सजाया भी जा रहा है, कुछ कुछ बनाया जा रहा है। बीच में विवेकानंद जी की बड़ी सी प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो बूढ़ा तालाब रायपुर में। इसके अलावा आप जो है ना देखिएगा, जो तालाबों की नगरी मेरे ख्याल से किसको कहते हैं, शायद रतनपुर होना चाहिए तालाबों की नगरी। काफ़ी सारे तालाब, आप बताइएगा तालाबों की नगरी किसको कहते हैं। पहले क्या होता था, तालाब जो है ना पानी का अच्छा खासा स्रोत होता था। तो ये ध्यान रखेंगे, बूढ़ा तालाब रायपुर, और वर्तमान नाम है विवेकानंद सरोवर। अगला क्वेश्चन दिया है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांड और महानदी के संगम पर, यह क्वेश्चन भी अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। तो भाई इसका आंसर होगा चंद्रहासिनी देवी। तो ये जो चंद्रहासिनी देवी है जांजगीर चांपा के चंद्रपुर नामक स्थान पर स्थित है, और यहीं पर जो है महानदी और मांड नदी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पर है भाई? रायगढ़ जिले में गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश को तो कुछ इस तरह से है, पहले ऐसे होता था ना मध्य प्रदेश, कुछ ऐसा। तो ये वाला भाग जो है ना छत्तीसगढ़ बन गया। तो ये आपका
पूर्व और ये जो है दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन दिया है गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है, तो ये बलरामपुर जिले के सामरी पाट में स्थित है गौरलाटा चोटी। और जो गौरलाटा चोटी है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है बस्तर का मैदान स्थित है, भाई बस्तर का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है बीजापुर और सुकमा जिले में, जो दक्षिण में पड़ता है ना बीजापुर सुकमा, सुदूर दक्षिण में सुकमा पड़ता है, बगल में बीजापुर पड़ता है, तो उस तरफ का जो क्षेत्र है ना वही बस्तर का मैदान कहलाता है। बाकी आप दंतेवाड़ा में आएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बाद जो बस्तर है वो पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है, बस्तर कोंडागांव ये पठारी वाला क्षेत्र है, और उधर फिर नीचे जाएंगे ना बीजापुर सुकमा तो उस तरफ जो है मैदानी क्षेत्र पड़ता है। जैसे ये दरभा घाटी झीरम घाटी क्रॉस करेंगे ना तो उधर सुकमा पहुंचेंगे तो मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, वैसे ही बीजापुर, तो बीजापुर और सुकमा में बस्तर का मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो भाई अमृतधारा जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, हसदो नदी में स्थित है ना अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय सरकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थापित किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो इसका जो क्षेत्रीय सरकारी कार्यालय है ये रायपुर में स्थापित किया गया है, जो नेशनल हाईवे की देखरेख के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे भारत को ना अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तो वैसे ही भारत को भी अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, जैसे कि उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, थार का रेगिस्तान, तो इन प्राकृतिक प्रदेशों में हमारा छत्तीसगढ़ किस प्राकृतिक प्रदेश में आता है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा जिला उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो उड़ीसा राज्य से हमारे छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जिले लगे हुए हैं, तो भाई रायगढ़ ये स्पर्श करता है, धमतरी भी है, सुकमा भी है, लेकिन जो कांकेर है ये उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है, अंतर्राज्यीय सीमा अर्थात छत्तीसगढ़ के ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जो किसी ना किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करते हो, तो भाई इनकी संख्या है टोटल 18, कितनी है 18, वहीं भू आविष्ठित जिलों की संख्या है 10, टोटल 28 जिले, तो 18 अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। अगला क्वेश्चन है जसपुर जिला स्थित है, अच्छा जसपुर जिला, अच्छा दिशा दिया हुआ है ना, तो जसपुर जिले की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। देखो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है कुछ ऐसा बना हुआ है ना, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, और इस तरफ जो है ये आपका बलरामपुर हो गया, और यहाँ पर जो है जसपुर जिला स्थित है, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है जसपुर जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु है, तो देखो इसका जो आंसर है वो आपका होगा, क्या होगा, वो आपका हो जाएगा, देखो दो आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो है एक तो सूरजपुर देखने को मिलेगा, सूरजपुर जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना उसके हिसाब से सूरजपुर, वहीं जनसंपर्क विभाग के सर्वे के हिसाब से कोरिया इसका आंसर होना है, तो यहां पर फिलहाल आंसर हो जाएगा सूरजपुर, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से सूरजपुर और जनसंपर्क विभाग के सर्वे के अनुसार कोरिया। वैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ना विलोपित हुआ था, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्रश्न क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करिएगा कि किस राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है, मतलब किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश।
देखो ये जो है ना, ये दक्षिणी वाला भाग है, मतलब ये हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ है, ये कुछ ऐसा सा बनता है ना। तो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश लगा हुआ है, ये बिल्कुल दक्षिण में आंध्र प्रदेश लगा हुआ है। ये आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है और ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है। तो आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है तेल नदी और महानदी का संगम स्थल है। तो देखो तेल नदी जो कि गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में प्रवाहित होती है, महानदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है उड़ीसा राज्य से हुआ है और ये जो है ना महानदी से किस स्थान पर मिलती है, तो उड़ीसा राज्य में एक स्थान है सुवर्णपुर करके, सुवर्णपुर, इसको सोनपुर भी बोला जाता है। तो इसी के निकट जो है तेल नदी महानदी से मिलती है। ये लगभग 296 किलोमीटर लंबी है, काफ़ी बड़ी नदी है। तो 296 किलोमीटर लंबी है और ये सुवर्णपुर अथवा सोनपुर में महानदी से मिलती है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तेल नदी कहाँ प्रवाहित होती है, ऐसा पूछा गया है। लेकिन ये जो है अभी तक नहीं पूछा गया है कि तेल नदी और महानदी का संगम कहाँ होता है, तो पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन दिया है किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, सीतालेखनी की पहाड़ कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर होना चाहिए कोरिया होना चाहिए मेरे ख्याल से, ना सूरजपुर, कोरिया सूरजपुर में है ये सीतालेखनी की पहाड़। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विचार करने को बोल रहा है, चलिए भैया विचार कर लेते हैं। पहला दिया है रायपुर से वर्ष 1998 में गरियाबंद को पृथक कर अलग जिला बनाया गया। वर्ष 1998 में गरियाबंद को तो 2012 में अलग किया गया ना, तो ये तो गलत होगा। सुकमा जिले का मातृ जिला बस्तर है। सुकमा जिले का मातृ जिला बस्तर नहीं है, सुकमा जिले का मातृ जिला दंतेवाड़ा है। स्थापना के बाद से लेकर अब तक रायगढ़ जिले का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है, ये भी गलत है। 1998 में रायगढ़ जिले का विभाजन करके जसपुर जिला बनाया गया। अगला दिया है संपूर्ण बस्तर संभाग 1998 के पहले एक जिला हुआ करता था। ये बिल्कुल सही है। आज जिसको हम बस्तर संभाग कहते हैं ना, जिसके अंतर्गत 7 जिले हैं, वो 1998 के पहले एक जिला हुआ करता था। मतलब आज जहाँ 7 जिले हैं, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तो ये 7 जिले किसी जमाने में एक जिला हुआ करता था 1998 के पहले। 1998 में फिर कांकेर और दंतेवाड़ा जिला अस्तित्व में आए। तो यहाँ पर जो 4 है वो सही है, बाकी 1, 2, 3 गलत हैं। देखते हैं, केवल एक सही है, मतलब ये जो द है ना, ये आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किया था, काफ़ी बार पूछा गया है। प्रोफेसर शंकर तिवारी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ राज्य में वनों का प्रतिशत देखते हैं, साल वन जो है 40% है, पीछे मैंने बताया था। सागौन 9% है, मिश्रित वन 43%, बांस जो है 6%। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, ये जो है आपका आंसर होगा 2, 3, 1, 4 ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है। तो भाई कुटुमसर की जो गुफा है बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है कुटुमसर की गुफाएं, जो कि एक प्राकृतिक गुफा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर कौन सा नगर स्थित नहीं है। अच्छा, कौन सा मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर कौन सा नगर स्थित नहीं है। राजनांदगांव है, भिलाई है, बिलासपुर है, महासमुंद नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा महासमुंद, ये नहीं है। अच्छा, जो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है ना, वो ऐसे आता है हमारे छत्तीसगढ़ में, देखिएगा, ये मान लो हमारा छत्तीसगढ़ है, हाँ, तो ये आपका राजनांदगांव हो गया, यहाँ पर बीच में दुर्ग हो गया, ये रायपुर हो गया। तो ये जो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है, ये मुंबई हो गया, इधर हावड़ा कलकत्ता, तो ये ऐसे आता है
और ऐसे आके फिर यहाँ राजनांदगांव और दुर्ग, भिलाई, रायपुर होते हुए फिर ऊपर जाके बिलासपुर, उसके बाद फिर इधर रायगढ़ होते हुए, उड़ीसा होते हुए फिर इधर जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बिलासपुर रायगढ़ होते हुए जाता है। तो आंसर आपका होगा महासमुंद। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? भाई काफी बार पूछा गया है, मैन पार्ट में बसाया गया है। वर्ष 1962 में इनको बसाया गया है, जब भारत चीन युद्ध हुआ उस समय। अगला क्वेश्चन है, जांजगीर चांपा जिले का कोटनी सोनार नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, कोटनी सोनार जांजगीर चांपा का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नलिखित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? तो यहाँ स्पेस होना था, तो अवरोही क्रम मतलब अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते से घटते, मतलब ज़्यादा से कम की ओर आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है शिवनाथ। तो ये शिवनाथ है, शिवनाथ। उसके बाद इंद्रावती होगा, शिवनाथ की लंबाई है 290। उसके बाद इंद्रावती की लंबाई है 264 किलोमीटर। हाँ, उसके बाद मांड 155 और उसके बाद जो है रेहंद 145। तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा, मतलब कि ब। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है? तो धमतरी है, ये सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिंता घाटी किस जिले में स्थित है? तो भाई बिंता घाटी जो है बस्तर जिले में स्थित है, ये चित्रकूट जलप्रपात के आसपास स्थित है बिंता घाटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो दिया है, मतलब सुमेलित करना है, अभ्यारण्यों के नाम दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो देख लेते हैं भाई, सेमरसोत ये बलरामपुर आ जाएगा, बादलखोल जसपुर आ जाएगा, गोमर्दा रायगढ़ आ जाएगा, सीता नदी धमतरी आ जाएगा। तो क्या कूट बन रहा है? 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये आपका कूट बनेगा 3 4 1 2। ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई कौन सुमेलित नहीं है? तितली पार्क बस्तर ठीक है, कानन पेंडारी ये सुमेलित नहीं है, कानन पेंडारी बिलासपुर में है। कहाँ पर है? बिलासपुर में कानन पेंडारी, बिलासपुर। कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर, मैत्री बाग दुर्ग। तो ये बाकी ठीक है, बस ये सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई काफी बार पूछा गया है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो नारंगी नदी के तट पर स्थित है कोंडागांव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल गरियाबंद जिले में नहीं है? तो भाई गरियाबंद जिले में कौन सा स्थल नहीं है? कांदा डोंगर है, टेंगनाही डोंगर है, कच्चना धुरवा है, लेकिन जो छोटे डोंगर है ना, ये नहीं है। ये जो छोटे डोंगर है, ये जो है अपना कहाँ होना चाहिए? ये कोंडागांव, सॉरी, ये जो छोटे डोंगर है नारायणपुर में, बड़े डोंगर है कोंडागांव में। तो छोटे डोंगर नारायणपुर में है, बड़े डोंगर कोंडागांव। अगला क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है रामगिरी की पहाड़ियां। रामगिरी की पहाड़ियों पर ही सीता बिंगरा की गुफा, जोगीमारा की गुफाएं अवस्थित हैं, और इसी पहाड़ी पर महाकवि कालिदास जी ने अपना समय व्यतीत किया था, और यहीं रहते हुए उन्होंने एक अपना खंड काव्य लिखा था ना, मेघदूत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने को बोल रहा है, अभ्यारण्य और उनका स्थापना वर्ष। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी जो है इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। सीता नदी, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम अभ्यारण्य है, सीता नदी अभ्यारण्य। हाँ, उसके बाद अगला दिया है भैरमगढ़, ये बना था भाई 1983 में। भैरमगढ़ 1983 में। बारनवा पारा ये आया था 1976 में। गोमर्दा आया था 1975 में। तो आपका कूट क्या बन रहा है? 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 ये। अगला क्वेश्चन दिया है, जलप्रपात और उनकी स्थिति
के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखते हैं, अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी में, कोरिया जिला, ठीक है। सातधारा जलप्रपात मुंगेली, ये गलत है। सातधारा जलप्रपात जो है दंतेवाड़ा जिले में है। कहाँ पर? दंतेवाड़ा। रानी दरहा सुकमा, ठीक है। चित्रकूट बस्तर, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा मतलब सही नहीं है, ये बताना था ना, तो ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता का उपयोग प्रमुखतः किस उद्योग में होता है? तो भाई ये जो है ना बीड़ी उद्योग में होता है तेंदुपत्ता का प्रयोग। हमारे छत्तीसगढ़ से तेंदुपत्ता का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है? मतलब कि भू आविष्ठित जिलों की श्रृंखला को आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर धमतरी छूता है, तो ये तो अब बाहर हो गया। यहाँ पर भी धमतरी है, ये भी बाहर हो जाएगा। कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, यही आपका आंसर होगा क्योंकि नीचे भी धमतरी दिख रहा है। तो कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा ये किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो भाई ये डोंगरगढ़ में स्थित है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, जहाँ पर जो है ना क्या है यहाँ बताइए आप लोग, बौद्ध प्रतिमा है ना, बौद्ध, हाँ बौद्ध प्रतिमा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जो है परियोजना, सिंचाई परियोजना, और दूसरे तरफ दिया है नदी। तो कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थापित है ये आपको बताना है। संजय गांधी परियोजना, ये खारंग नदी में स्थापित है। ध्यान रखें कि खारंग नदी में जो बिलासपुर जिले में है। उसके बाद दिया है राजीव गांधी परियोजना जो कि मनियारी नदी में स्थित है, जो मुंगेली जिले में है। उसके बाद दुधावा परियोजना महानदी में, और सिकासार परियोजना पैरी नदी में। तो आपका आंसर क्या बन रहा है? 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो कूट क्या बनेगा? ये 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस गुफा में स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती है? तो इस तरह की आकृतियां कुटुम्बसर की गुफाओं में देखने को मिलती है। ये जो आकृतियां है ना, चूना के रिसाव के कारण बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया है। अगर हम बात करें 2001 की, मतलब 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भाई 2001 में था 154, 154, और 2011 में ये जो है बढ़ करके हो गया 189। अब आपसे प्रश्न क्या कर रहा है कि 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। तो आपको क्या करना है? इसको माइनस कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करने से क्या आंसर आएगा? ये 5 8, ये आ जाएगा आपका 3। तो आंसर होगा आपका 35। तो 35 जो है बड़ा है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। पहला दिया, छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों से घिरा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिले भूआविष्ठित जिले हैं, ठीक है। ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में 18 जिले अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ये भी ठीक है। मतलब कि तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो आपका उत्तर जो है द हो जाएगा, 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिएगा, यहाँ इसका आंसर होगा कोरिया। मतलब कि देखो, जो भानु प्रतापपुर है, बलरामपुर है, कवर्धा, यहाँ पर जो है धारवाड़ शैल समूह प्राप्त हुआ है, कोरिया में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। तो कब से कब तक? तो 1 नवंबर 1926 से लेकर के 1 नवंबर 2000 तक हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छुरी उदयपुर पहाड़ियाँ का विस्तार है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है कोरबा, रायगढ़ में, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ा राज्य नहीं है। तो कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ा नहीं है? आंध्र प्रदेश बड़ा है, उड़ीसा बड़ा है, कर्नाटक बड़ा है, लेकिन तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़ राज्य से छोटा है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से पूछा गया है। तो दिसंबर 2011 में जिलों की संख्या थी 2018, और जनवरी 2012 में जिलों की संख्या हो गई कितनी 27। तो यहाँ 18 होगा, मैं गलत जगह टिक लगा दिया था, माफ़ी चाहूँगा। तो 18 कितने जिले थे? 18 जिले थे दिसंबर 2011 में, और दिसंबर 2012 में 27 हो गए। तो 18 जिले थे दिसंबर 2011 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई देखते हैं, पहला दिया है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है ना, पठारों के अंतर्गत आता है। जो उत्तर का जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, ये दोनों मिलाकर के मध्य के क्षेत्र से भी अधिक होता है। अगला दिया है, जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। ये भी ध्यान रखना, जो दक्कन जैव क्षेत्र है ना, उसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता है। अगला है, छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय उच्च भाग के अंतर्गत आता है। ये भी सही है, पीछे हमने देखा था। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं? वो भी दक्षिण से उत्तर की ओर आपको लगाना है। तो देखते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, सबसे पहले आएगा राजिम, सबसे पहले राजिम का नंबर आएगा। उसके बाद राजिम के बाद आएगा पलारी, फिर सिरपुर, उसके बाद आखिरी में सिवरी नारायण। तो ये आपका उत्तर होगा, राजिम, सिरपुर, पलारी, सिवरी नारायण। राजिम कहाँ पर है? ये एक मिनट, हाँ, मेरे ख्याल से ना पलारी पहले आएगा कि सिरपुर पहले आएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, मेरे ख्याल से सिरपुर पहले आना चाहिए। हाँ, सिरपुर पहले आएगा, उसके बाद पलारी आएगा। ठीक ठीक ठीक, सिरपुर पहले आएगा, फिर पलारी आएगा। हाँ, तो पहले राजिम आएगा जो गरियाबंद में है, उसके बाद सिरपुर आएगा जो महासमुंद में है, उसके बाद पलारी जो कि बलौदाबाजार में है, उसके बाद सिवरी नारायण जांजगीर चांपा में। तो ब उत्तर होगा। अगला दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है। देख लेते हैं, दरभा घाटी बस्तर क्षेत्र में, ये ठीक है। झीरम घाटी सुकमा क्षेत्र में, खुरसेल घाटी नारायणपुर, केशकाल कोंडागांव। तो आपका उत्तर क्या बन रहा है? 1 3 2 4, 1 3 2 4, स जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है दुर्ग। अगला क्वेश्चन दिया है, किस प्रकार की मिट्टी में चूना की अधिकता होती है? तो वो होता है मटासी में, जो लाल पीली मिट्टी है ना, जिसको मटासी कहते हैं, इसमें जो है ना चूना की प्रधानता होती है। अगला है, 2001-2011 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है? तो भाई दंतेवाड़ा में जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है। कोटरी नदी जिसका उद्गम राजनांदगांव जिले से हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकास खंड मुख्यालय नहीं है? तो रायपुर जो है विकास खंड मुख्यालय नहीं है, रायपुर जो है धरसीवा विकास खंड के अंतर्गत आता है। अगला दिया है, किस जिले में वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है? तो भाई जो जसपुर है ना, यहाँ पर वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? तो भाई देखिएगा, धमतरी ये 1998 में बना था, बाकी बेमेतरा, बलौदाबाजार और गरियाबंद ये सभी 2012 में बने थे। धमतरी कब बना था? 1998 में। 1998 में भी 9 जिले अस्तित्व में आए थे। अगला दिया है, निम्न नदियों में से सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कोटरी 135 किलोमीटर लंबी है, इंद्रावती 264 किलोमीटर, शिवनाथ 290 किलोमीटर है शिवनाथ, और ये जो है ना ये हो जाएगा 176 किलोमीटर, 176 की 276, 176 किलोमीटर। हाँ, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कोटरी। कोटरी जो है ये सबसे छोटी होगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
इंद्रावती की सहायक नदियां हैं, तो इंद्रावती की सहायक नदियां बोरडिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा, तो यही सब तो है इसके सहायक नदियां। नीचे देख लेते हैं एक बार। सबरी नहीं है, कांगेर भी नहीं है, यहाँ भी सबरी दिया है, तो अ जो है आपका उत्तर होगा बोरडिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा, ये जो है इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। अगला दिया है कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन किस जिले में स्थित है, तो ये बिलासपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, देखिएगा अधिकतर क्वेश्चन ना रिपीट हुआ है, तो ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो मैकल रेंज, मैकल पर्वत श्रृंखला या फिर कबीरधाम इसके ऑप्शन में रहेगा, तो ये जो है कम वर्षा प्राप्त करता है। अगला है किस नदी का एक नाम कोलाब भी है, तो भाई जो सबरी नदी है इसको कोलाब भी कहा जाता है। सबरी नदी के तट पर कोंटा और सुकमा नगर स्थित हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है, तो देखिएगा साल वन जो है ना टोटल 40% क्षेत्र में फैले हुए हैं। जितना वन है उसके 40% भाग में वन मतलब साल वन है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत क्षेत्र में सागौन वन है, तो 9% क्षेत्र में सागौन वन है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं, तो भाई ये जो है ना वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा गया है, तो जांजगीर चांपा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो दंडकारण्य परियोजना जो इसमें ना आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2005 में स्थापित अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व देश के किस क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। हमारे भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है, तो भाई जिला मुख्यालय कौन सा नहीं है, बलौदाबाजार है, जसपुर है, कांकेर है, लेकिन बस्तर जो है जिला मुख्यालय नहीं है। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं लंका जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो लंका जलप्रपात जो है बीजापुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अरण्य क्षेत्र किस वन का है, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अरण्य क्षेत्र जो है ना मिश्रित वन का है, टोटल 43%। वहीं जो है ना सागौन की बात करें 9%, साल की बात करें 40%, बांस की बात करें तो 6%, बाकी बच गए वो दूसरे प्रजातियां। तो यहाँ मिश्रित वन इसका जो है परसेंटेज ज़्यादा है। अगर प्रजाति के हिसाब से देखें तो साल इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया था, मतलब कि किस वर्ष कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। तो देखिएगा जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसको किसी समय में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, और ये जो है एशिया का पहला घोषित बायोस्फीयर रिजर्व था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो बस्तर में है। वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हुआ था 1982 में इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है, इंद्रावती है, कांगेर है, गुरु घासीदास है, लेकिन कुटरू जो है ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये एक गेम सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, मतलब कि किन जिलों में लिंगानुपात अधिक है, ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर, राजनांदगांव, ये जो है इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो भाई क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन ऑप्शन जो है चेंज हुआ है क्योंकि ये सीजीपीएससी ने पूछा है। तो देखिएगा यहाँ पर धमतरी दिया है तो ये तो आंसर नहीं होगा। बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बालोद, बेमेतरा, हाँ यही आपका उत्तर होगा। बाकी इसमें जो है ना जसपुर है जो कि झारखंड से लगा है। यहाँ पर सूरजपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, ये सब जो हैं
अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो भाई इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इंद्रावती नदी की किस सहायक नदी का उद्गम स्थल राजनांदगांव जिला है? तो कोटरी नदी, ये जो है राजनांदगांव जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घिरता है? तो भाई महानदी मैदान, ये जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र घिरता है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा जसपुर। यहाँ पर जो है नगरीय जनसंख्या बहुत बहुत कम है और ग्रामीण जनसंख्या अधिक है परसेंटेज के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ जिला दिया है, दूसरी तरफ जनसंख्या घनत्व। तो देख लेते हैं भाई, जांजगीर चांपा का हो जाएगा आपका 421 सबसे ज़्यादा, हाँ। नारायणपुर में 20 सबसे कम। उसके बाद दुर्ग में हो जाएगा 391, बिलासपुर में हो जाएगा 421। ये जो है ना, एक मिनट, 322, बिलासपुर में 322 होगा, इसको बिलासपुर में 322। तो आपका कूट क्या बन रहा है? 2 4 1 3, 2 4 1 3। ये 2011 के अनुसार है, 2 4 1 3। अच्छा, ये पुराना क्वेश्चन पेपर का था तो मैंने इसमें 5 ऑप्शन दे दिए, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी नदी मातीरिंगा की पहाड़ी से निकलती है? तो मातीरिंगा की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है? रिहंद नदी, जिसको रेंड भी बोला जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, रेंड, रेवा, रेणु, ये सब जो है इसी नदी का नाम है। सरगुजा की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है, हिर्री माइंस किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई हिर्री माइंस जो है ना, डोलोमाइट के लिए जानी जाती है और ये बिलासपुर जिले में है हिर्री माइंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह कौन सा होगा इनमें से? तो कडप्पा होगा। कडप्पा सबसे ज़्यादा है इन चारों में से। अगला क्वेश्चन है, कुनकुर्री किस जिले में स्थित है? तो भाई कुनकुर्री जो है जसपुर जिले में है। कुनकुर्री क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा वो है अपना, क्या कहते हैं, चर्च। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य के किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है? तो चित्रकूट पीछे किसी क्वेश्चन में जिक्र हुआ था। छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? तो ये होगा आपका आंसर जसपुर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है, तो जसपुर सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सर्वाधिक लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी महानदी की अगर मैं बात करूं तो 286 किलोमीटर है ना महानदी, 286 किलोमीटर है। वैसे तो टोटल ये 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 286 किलोमीटर प्रवाहित होती है। महानदी है 290, शिवनाथ है 290, हसदेव 176 और इंद्रावती है 264। तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी होगी शिवनाथ नदी, जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? तो देखिएगा, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1982 में, लेकिन अभी ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बीजापुर जिले में है, 1975 में स्थापित हुआ था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये 1981 में स्थापित हुआ था। उसके बाद कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है 1982 में बना था। अचानक मार जो है अभ्यारण्य है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है, बीजापुर जिला। अगला क्वेश्चन दिया है, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? काफ़ी बार पूछा गया है, तो मटासी। कन्हार बोलते हैं काली मिट्टी को, कछारी जो है नदियों के तट की मिट्टी को, डोरसा जो है काली पीली मतलब लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकलामा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है लोहा के लिए
प्रसिद्ध है एकलामा, जो कि कवर्धा जिले में है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस जिले में बॉक्साइट के भंडार नहीं है? तो कहाँ पर बॉक्साइट के भंडार नहीं है भाई, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो सरगुजा में तो है, सरगुजा में बॉक्साइट के भंडार हैं। उसके बाद देखिएगा कबीरधाम जिले में भी बॉक्साइट के भंडार हैं, कांकेर में भी बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हुए हैं, लेकिन राजनांदगांव से अभी तक बॉक्साइट के भंडार नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजनांदगांव जिले का बोरिया टिब्बू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बोरिया टिब्बू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? चित्रोत्पला, तो देखिएगा चित्रोत्पला जो है ना, ये महानदी को द्वापर युग में बोला जाता था। कब? द्वापर युग में। ये ध्यान रखना, पूछा गया है कि महानदी को किस काल में क्या कहा गया है, किस पुस्तक में महानदी को क्या लिखा गया है, मैंने बताया हुआ है सारा कुछ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल पूर्व दिशा में है। देखो छत्तीसगढ़ के मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियां जो है पूर्व दिशा में बहती हैं, तो पूर्व की ओर ढाल है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मुख्य कार्यालय का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम जो है ना, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, तो इसके मुख्य कार्यालय भवन का नाम है सोना खान भवन। ध्यान रखेंगे, सोना खान भवन। सोना खान जहाँ पर वीर नारायण सिंह जी थे ना, सोना खान से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टाटामारी कहाँ स्थित है? तो भाई टाटामारी जो है ना केसकाल में स्थित है, एक पर्यटक स्थल है। यहाँ से केसकाल का व्यू अच्छा दिखता है। अगला क्वेश्चन है, सेदम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें जो है पूछी जा रही है। तो भाई सेदम जलप्रपात ये कहाँ पर है? सरगुजा जिले में स्थित है सेदम जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? 1973 में राजनांदगांव जिला बनाया गया दुर्ग जिले से अलग करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? तो ये क्वेश्चन ना सीजीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1862। बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग ना लगभग 3 बार तो पूछा है, 3 से 4 बार पूछा है ये क्वेश्चन, 2012 से लेकर के 2009 के बीच, 2012 से 2021 के बीच। अगला क्वेश्चन है, महानदी एवं इंद्रावती के बीच का जल विभाजक है? तो महानदी और इंद्रावती के बीच जल विभाजक का कार्य करता है केसकाल की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा पर्यटन स्थल मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन पर स्थित है? अच्छा कौन सा स्थित है? पहले शायद स्थित नहीं है, ये पूछा गया था ना। तो रतनपुर तो नहीं है भाई, भोरमदेव भी नहीं है, खल्लारी भी नहीं है, डोंगरगढ़ है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव दुर्ग भिलाई रायपुर और उसके बाद फिर बिलासपुर होते हुए इधर रायगढ़ निकल जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, खुरसेल जलप्रपात स्थित है? खुरसेल जलप्रपात ये नारायणपुर में स्थित है, ये सागौन वृक्ष के लिए जाना जाता है खुरसेल जलप्रपात। खुरसेल घाटी भी है। अगला है, गावर घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गावर घाट, इसको जो है ना गौर घाट भी बोला जाता है, गौर घाट, गावर घाट, गौर घाट। तो ये कहाँ पर है भाई? कोरिया जिले में गावर घाट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन दिया है, कुचनूर की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध है? कुचनूर की पहाड़ियाँ बीजापुर जिले में है, और ये जो है ना कुचनूर की पहाड़ियाँ कोरंडम के लिए जानी जाती है, कोरंडम। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? तो भाई बीजापुर जिले में स्थित है नड्डापल्ली की गुफाएं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किन वर्षों में बस्तर जिले का विभाजन कर नए जिले गठित किए गए? ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना दूसरे जिलों के साथ भी पूछा जा सकता है। तो बोल रहा है, किन वर्षों में बस्तर जिले का विभाजन कर नए जिले गठित किए गए? 1998 में दंतेवाड़ा और कांकेर बनाया गया। 1998 के पहले जो बस्तर संभाग है वो पूरा का पूरा एक जिला हुआ करता था। तो 1998 में दंतेवाड़ा और कांकेर जिले अस्तित्व में आए। 2000 में, वर्ष 2000 में जो बस्तर जिला है उससे अलग किया गया नारायणपुर को, नारायणपुर। 2007 में ही बीजापुर जिला बना, लेकिन वो जो है दंतेवाड़ा जिले से पृथक हुआ। तो नारायणपुर जो है बस्तर जिले से पृथक होकर के बना। 2012 में कोंडागांव जिला ये जो है बस्तर जिले से अलग होकर के नया जिला बना, और 2020 में गौरेला पिंडरा मरवाही वो तो बिलासपुर से। तो यहाँ जो है आपका उत्तर होगा 1, 2, 3, मतलब 1998 में दंतेवाड़ा कांकेर, 2007 में नारायणपुर, 2012 में कोंडागांव बस्तर जिले से अलग हुए।
तो 1 2 3 आपका उत्तर होगा, मतलब ब जो है उत्तर है। अगला क्वेश्चन है गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो भाई गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में स्थित है, गड़िया पहाड़। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हुआ, बिलासपुर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस नदी का जल रक्ताभ है? रक्ताभ मतलब रक्त के समान, तो संखिनी नदी का जो जल है वो रक्ताभ है, लाल है, इसको लाल नदी भी बोला जाता है। इसके नदी के पानी के लाल होने का कारण क्या है? बैलाडीला की पहाड़ियाँ, बैलाडीला की पहाड़ियों से संखिनी नदी का उद्गम हुआ है, और वहाँ जो लौह अयस्क की धुलाई होती है, लौह अयस्क की जो भी अवशिष्ट हैं उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे नदी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रदूषित नदी भी है और लाल भी है। अगला क्वेश्चन है बंजर नदी किस अपोहा तंत्र का हिस्सा है? तो बंजर और एक और नदी है ताड़ा, बंजर और ताड़ा ये दोनों जो है नर्मदा अपोहा तंत्र का हिस्सा है, बंजर और ताड़ा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो भाई गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है तेल नदी, और उड़ीसा के सुवर्णपुर में महानदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल बस्तर संभाग में है? तो इंद्रावती का उद्गम भाई उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र से होता है, मुंगेर पहाड़ी से। सबरी नदी ये भी उड़ीसा से निकलती है, कोटरी राजनांदगांव से। नारंगी जो है ना ये उड़ीसा बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के माकड़ी तहसील से निकलती है, नारंगी जिसके तट पर कोंडागांव बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कटे कल्याण क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये जो है कटे कल्याण टीन के लिए प्रसिद्ध है, दंतेवाड़ा जिले में है कटे कल्याण। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से लगभग किसके समान दिखाई देता है? तो समुद्री घोड़े के समान दिखता है, सबको पता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का मैदान किस शैल समूह से बना है? तो भाई छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो कडप्पा शैल समूह से बना हुआ है। बाकी जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, पूर्वी बघेलखंड का पठार वो गोंडवाना, दंडकारण्य का पठार धारवाड़। अगला क्वेश्चन है शिवनाथ नदी के तट पर स्थित पर्यटन स्थल सोमनाथ किस जिले में है? तो सोमनाथ ये जो है ना शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, और ये किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो भाई ये रायपुर जिले में ही स्थित है सोमनाथ। एक तो सोमनाथ का मंदिर है ना गुजरात में। अगला दिया हुआ है राज्य के मैदानी क्षेत्र से सर्वाधिक कौन सा खनिज प्राप्त होता है? मैदानी क्षेत्र से तात्पर्य है मध्य छत्तीसगढ़, तो मध्य छत्तीसगढ़ से अधिकतर चूना पत्थर प्राप्त होता है। बाकी उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोयला और बॉक्साइट, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में लोहा, मध्य में चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संभाग में नए जिले का गठन किया गया है? तो बिलासपुर जिले में गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध केशकाल की घाटी किस राजमार्ग पर स्थित है? तो ये जो है NH30 पर स्थित है, NH30 मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर केशकाल की घाटी स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर ही चिल्फी घाटी है जो कवर्धा जिले में है। इसके अलावा दरभा घाटी, जीरम घाटी ये सब भी नेशनल हाईवे नंबर 30 पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है मोंगरा बैराज परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये राजनांदगांव जिले में स्थित है मोंगरा बैराज परियोजना। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। इसमें ना तमोर पिंगला अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य दोनों को मिलाकर के अक्टूबर 2021 में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो कि देश का मेरे ख्याल से 53वां टाइगर रिजर्व है ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो देखते हैं भाई, बीजापुर लगा हुआ है, नारायणपुर लगा हुआ है, राजनांदगांव भी लगा हुआ है, लेकिन बस्तर जो है उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तितली पार्क कहाँ स्थित है? तो भाई तितली पार्क जो है ना ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तितली पार्क।
अगला क्वेश्चन है पैरी नदी का उद्गम स्थल है। पैरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है भातरगढ़ की पहाड़ी से। महानदी की सहायक नदी है ना, महानदी राजिम में जो है महानदी सोंढुर और पैरी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है खैरागढ़ में निम्न नदियों का संगम होता है। तो एक तो है भाई मुस्का, पिपरिया, आभनेर, इन तीनों का संगम जो है खैरागढ़ में होता है। खैरागढ़ जो संगीत नगरी है ना, जहाँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तमोर पहाड़ स्थित है। तमोर पहाड़ कहाँ स्थित है? बलरामपुर जिले में तमोर पहाड़। देखो यहाँ तमोर पहाड़ है और एक पिंगला नदी है। तमोर पहाड़ और पिंगला नदी, और इसी क्षेत्र में जो है ना तमोर पिंगला अभ्यारण्य, मतलब कि पहाड़ और नदी के नाम को मिलाकर के अभ्यारण्य का नाम बनाया गया। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन एक सुमेलित है? देखते हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना ये केलो नदी में है। रविशंकर जलाशय महानदी में है। उसके बाद दिया है राजीव गांधी परियोजना, ये सुमेलित है। राजीव गांधी परियोजना सुमेलित है, ये अपने मनियारी नदी में, ठीक है, मुंगेली, ठीक है। ये संजय गांधी परियोजना ये खारंग नदी में है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा स, राजीव गांधी परियोजना मनियारी। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक राइस मिल स्थित है? तो भाई धमतरी में सबसे ज़्यादा राइस मिल स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं भाई। नारंगी नदी माकड़ी तहसील से निकलती है, ठीक है ये। महानदी सिहावा पहाड़ी से, ठीक है। कन्हार बखौना चोटी बगीचा से, ठीक है। इंद्रावती ये गलत दिया है। इंद्रावती जो है ना ये उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले के मुंगेर पर्वत से, कैमूर नहीं मुंगेर पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। तो द आपका जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है किस जिले में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है? तो कहाँ कोई भी अभ्यारण्य नहीं है? मुंगेली जिले में अचानक मार है, धमतरी में सीता नदी है, बीजापुर में भैरमगढ़ और पामेड़ है, बस्तर में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है। वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित करने को बोल रहा है बलौदाबाजार जिले में स्थित सीमेंट कारखाने और उनकी स्थिति। तो देख लेते हैं। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड रवान, ठीक है ये। ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट रावण, ठीक है ये भी। लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोनाडी है, ठीक है ये। अल्ट्राटेक हिरमी ये भी ठीक है। तो यहाँ सभी सही है, मतलब 1, 2, 3 और 4 आपका उत्तर होगा। मतलब जो कूट जो मिलाएंगे ना ABCD ये बनेगा आपका कूट, मतलब कि ये जो है सही है। 1 का ए, B का C, मतलब 1 का ए, 2 का B, 3 का C, D 4 का D। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस शक्कर कारखाने में गन्ने के भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो ये होता है भाई भोरमदेव शक्कर कारखाने से, जो कि कबीरधाम जिले में है। तो यहाँ से जो है ना गन्ने की भूसी से 6 मेगावाट विद्युत तैयार किया जाता है, 6 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से टीन उत्पादक क्षेत्र सुकमा जिले में है? तो टीन जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में मिलता है। भारत में छत्तीसगढ़ टीन का एकमात्र उत्पादक है। तो सुकमा जिले में गोविंदपाल है, मुंडपाल है, चिंतलनार है, कोंटा है। कटे कल्याण जो है दंतेवाड़ा में है। तो 1, 2, 3, 4 आपका उत्तर होगा अगला क्वेश्चन दिया है महानदी किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखो रायपुर से प्रवाहित होती है, रायगढ़ से भी होती है, बालोद से भी होती है, लेकिन दुर्ग से प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है गोदना जलप्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है? गोदना जो गोदना गोदवाते हैं वो तो है, साथ ही साथ में एक नदी का भी नाम है। तो गोदना जो है ना ये गरियाबंद जिले में उद्यंती अभ्यारण्य के मध्य से होकर के बहती है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं सीकासार जल विद्युत परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? सीकासार जल विद्युत परियोजना, तो भाई जो सीकासार परियोजना है ये पैरी नदी पर स्थित है गरियाबंद जिले में, और यहाँ पर जो है ना 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हैं। मतलब कि यहाँ टोटल 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है सीकासार जल विद्युत परियोजना पैरी से।
पैरी नदी। अगला क्वेश्चन दिया है दंतेश्वरी शक्कर कारखाना किस जिले में स्थित है? तो भाई ये जो है ना बालोद में स्थित है, बालोद के करका भाटा नामक स्थान पर। दंतेवाड़ा टिक मत करना। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो भाई कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये जो है उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है राजनांदगांव जिले के कुलझारी पहाड़ी से निकलने वाली बाघ नदी किस अपोहा तंत्र का हिस्सा है? तो राजनांदगांव जिले में कुलझारी पहाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुलझारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है और इस कुलझारी पहाड़ी से बाघ नदी का उद्गम हुआ है, तो ये किस अपोहा तंत्र का हिस्सा है? तो ये जो है ना गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। जो बाघ नदी है वो वेनगंगा नदी में मिलती है और वेनगंगा जो है बाद में महानदी में जाकर के मिलती है। तो इस तरह महानदी नहीं, गोदावरी में जाकर के मिलती है वेनगंगा। तो इस तरह से बाघ नदी जो है गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा हुई। बाघ नदी, उसके बाद वो वेनगंगा में मिली, फिर वेनगंगा जो है गोदावरी में। अगला क्वेश्चन दिया है तांबड़ा घूमर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो भाई ये बस्तर जिले में स्थित है तांबड़ा घूमर जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया वर्ष 2005 में। ये देश का 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवपहरी झरना किस जिले में है? देवपहरी नाम बड़ा अच्छा है। देवपहरी मतलब कि देवताओं की रक्षा करने वाला, इस टाइप से कुछ है ना। तो ये कहाँ पर है भाई? कोरबा जिले में है। देवपहरी जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है देवपहरी जलप्रपात। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बॉक्साइट के भंडार है, तो बॉक्साइट के भंडार कहाँ पर है यह आपको बताना है। तो देखिएगा बस्तर में मिला है बॉक्साइट का भंडार, कांकेर में भी मिला है, कोंडागांव में भी मिला है, बीजापुर में भी मिला है, नारायणपुर में नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बस्तर, कांकेर, कोंडागांव और बीजापुर। बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर। 1 3 4 5 1 3 4 5 ये जो द है ये आपका उत्तर होगा। तो देखो जो बॉक्साइट है जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में मिल रहा था ना, वो अब दक्षिण में भी प्राप्त हो रहा है। मतलब दक्षिण में भी कई ऐसे स्थान है जहां पर बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित करने को बोल रहा है, तो देख लेते हैं। तेल नदी, गरियाबंद, सोन नदी ना जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है वो वाली सोन नहीं, एक हमारे छत्तीसगढ़ में भी है सोन नदी जो जांजगीर चांपा में प्रवाहित होती है। छोटी नर्मदा मुंगेली नदी में मुंगेली जिले में, और ये जो मिंगांचल नदी है ये बीजापुर जिले में, जो कि इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। तो आपका कूट बन रहा है 3 1 2 4 3 1 2 4 ये आपका कूट बन रहा है। तो 3 1 2 4 ये देख लीजिए, ये आपका उत्तर होगा ब। अगला क्वेश्चन दिया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा नामक मगरमच्छ का प्राकृतिक शरण स्थल किस नदी पर स्थित है? तो देखो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा नामक एक स्थान है जहां पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये जो है कांगेर नदी पर स्थित है, कांगेर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में प्रमुखतः किस प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन से रेलवे स्टेशन सम्मिलित हैं? तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन इसको बोलेंगे ना। तो इसमें जगदलपुर और महासमुंद रेलवे स्टेशन आते हैं। तो जगदलपुर, महासमुंद, बाकी रायगढ़, धमतरी ये जो है ना अपना जो दक्षिण मध्य पूर्व है ना जो बिलासपुर वाला उससे संबद्ध है। तो जगदलपुर और महासमुंद जो हैं ये पूर्वी तटीय रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। तो 1 2 आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस राज्य के किस स्थान पर बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दिया गया है? तो भाई कांकेर जिले का पखांजूर, यहाँ पर जो है बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दिया गया है 1971 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रकार के खनिजों का भंडारण है? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ना टोटल 28 प्रकार के खनिजों का भंडारण है। टोटल 28 प्रकार के खनिज हमारे यहाँ मिलते हैं। इनमें से 20 प्रकार के खनिजों का ही उत्खनन होता है।
टोटल 28 खनिज हैं जिनमें से 20 का उत्खनन होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी का उद्गम कांदावनी की पहाड़ियों से हुआ है। कांदावनी की पहाड़ियाँ, नाम बड़ा अच्छा लगता है। हाप नदी कवर्धा जिले में ये जो है कांदावनी की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन दिया है, तुर्रा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तुर्रा जलप्रपात, तो तुर्रा जलप्रपात किस जिले में स्थित है भाई, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है सूरजपुर जिले में स्थित है तुर्रा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। तो बड़ा आसान है, कोरबा को जो है प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पावर स्टेशन लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी और अपोहा तंत्र को सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं, सिंदूर नदी किसकी सहायक नदी है भाई। तो ये जो है सिंदूर नदी सोनगंगा अपोहा तंत्र के अंतर्गत आएगी। सिंदूर नदी मेरे ख्याल से कन्हार नदी की सहायक नदी है, हाँ कन्हार की सहायक नदी है। ताड़ा जो है नर्मदा अपोहा तंत्र का हिस्सा होगी। तेल नदी महानदी का हिस्सा होगी। बाघ नदी, सॉरी तेल नदी, माफ़ी चाहूँगा, तेल नदी गोदावरी, तेल जो है ना, ठीक 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 ठीक, तेल नदी महानदी और ये गोदावरी बाघ, सॉरी मैं मतलब कंफ्यूज हो गया था, तो इसको मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। सिंदूर सोन नदी, ताड़ा नर्मदा नदी, तेल नदी महानदी, बाघ नदी गोदावरी। बाघ जो राजनांदगांव जिले से निकलती है। तो यहाँ आपका कूट बन रहा है 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो देख लीजिए कूट स जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किन खनिजों से सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त होता है कोयला और लौह अयस्क से, कोयला और लोहा से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस राज्य में ताम्र अयस्क किस जिले में पाया जाता है। तो ताम्र अयस्क ना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में प्राप्त होता है। तांबा कहाँ मिलता है, बीजापुर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सागौन का सर्वोत्तम किस्म किस घाटी में पाया जाता है। तो ये मिलता है खुरसेल घाटी में, जो नारायणपुर जिले में है, और यहाँ पर इसी नाम से झरना भी है, जलप्रपात। अगला क्वेश्चन दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार पहला कथन है, राज्य में लिंगानुपात अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। ठीक है, लिंगानुपात जो है हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक है। अगला दिया, राज्य में ग्रामीण तथा नगरीय महिला साक्षरता दरों में अत्यंत असमानता है। ये भी ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं नगरीय महिलाओं की तुलना में। ठीक है ये। अगला दिया है, राज्य में स्त्री तथा पुरुष साक्षरता दरों के मध्य अंतराल भी अधिक है। ये भी सही है, जहाँ महिलाओं के का जो शिक्षा का स्तर है वो कम है और पुरुषों का अधिक है। तो यहाँ तीनों कथन सही होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, द उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया है, देश की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान गेवरा माइंस किस जिले में स्थित है। तो भाई गेवरा माइंस कहाँ स्थित है, कोरबा जिले में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, किन जिलों से ग्रेनाइट प्राप्त होता है। तो भाई ग्रेनाइट किन जिलों से प्राप्त होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सुकमा से मिलता है, कांकेर में भी मिलता है, कोंडागांव में भी और दंतेवाड़ा में भी। बस्तर में नहीं मिलता है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, जो मंदिर वगैरह में भी लगाया जाता है, घरों में किचन में प्रयोग किया जाता है, किचन जो प्लेटफॉर्म बनता है ना जहाँ खाना वगैरह बनाया जाता है, सीढ़ियों में भी ग्रेनाइट पत्थर को लगाया जाता है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, 1 2 3 4। तो अ आपका उत्तर होगा। अगला दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन है, राज्य में कृषि पर जनसंख्या का अधिकांश दबाव है। ठीक है ये। अगला है, राज्य में श्रम गहन कृषि की जाती है, मतलब जो भी कृषि की जाती है उसमें मानव श्रम अधिक प्रयोग होता है। अगला दिया है, राज्य में कृषि पूरी तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। ये भी सही है। तो यहाँ तीनों कथन सही होगा, द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किन जिलों में चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो भाई चूना पत्थर किन जिलों से प्राप्त होता है आपको बताना है। सुकमा में भी चूने पत्थर के भंडार प्राप्त हुए हैं, बस्तर में भी, बिलासपुर में भी, मुंगेली में भी। तो यहाँ आपका उत्तर 1 2 3 4 होगा। तो 1 2 3 4 मतलब अ आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम निडिला था। तो भाई जो लीलागर है इसको प्राचीन समय में निडिला कहते थे।
अगला क्वेश्चन है सभी खनिजों से प्राप्त खनिज राजस्व का घटता क्रम है। तो खनिज राजस्व का घटता क्रम आपको बताना है, मतलब अधिक से ज्यादा, बढ़ते से घटते, बढ़ते से घटते, मतलब सबसे अधिक से सबसे कम, ऐसे जाना है। तो देखो सबसे अधिक जो राजस्व प्राप्त होता है वो कोयले से मिलता है, उसके बाद लोहे का नंबर है, उसके बाद चूना पत्थर, सबसे आखिर में बॉक्साइट। मतलब कि 1 2 3 4 आपका उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा कोयले से, उससे थोड़ा कम लोहा से, उससे थोड़ा कम चूना पत्थर, उससे थोड़ा कम बॉक्साइट। तो 1 2 3 4 आपका उत्तर होगा, मतलब जो अ है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है इस राज्य की किस गुफा को भारत का प्रथम भूगर्भीय गुफा माना जाता है। तो कुटुमसर की गुफा को पहला भूगर्भीय गुफा माना जाता है। भूगर्भीय गुफा का क्या मतलब होता है, ऐसा गुफा जो जमीन के अंदर हो। देखो गुफाएं जो है, कुछ गुफाएं होता है जो पहाड़ों के अंदर होता है, पहाड़ जो है धरती के ऊपर होता है, ये पहाड़ हुआ, तो इसके अंदर जो गुफा होगा वो जो है पहाड़ के ऊपर होगा, और इसके अंदर ये धरातल है, इसके अंदर अगर कोई गुफा गया है तो वो कहलाएगा भूगर्भीय गुफा। तो कुटुमसर की गुफा ऐसे ही है, जमीन के अंदर है। अगला क्वेश्चन दिया है नंदीराज पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। तो नंदीराज पर्वत चोटी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि 1210 मीटर ऊंचा है, 1210 मीटर। तो ये जो है दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में काजू का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जो बस्तर क्षेत्र है वहां पर काजू का उत्पादन होता है। काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर क्षेत्र में ही है जहां तक। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी अपवाह तंत्र का अंग है। तो देखो गोदावरी अपवाह तंत्र का अंग है बाघ नदी है, चिंताबागु है, तालपेरू है, बंजर जो है ना नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर 2 3 4 आपका उत्तर होगा, बाघ नदी, चिंताबागु, तालपेरू, ये लोग जो है गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, मतलब 2 3 4 आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना है। तो भाई वन क्षेत्र है 43% से अधिक। कितना वन है हमारे छत्तीसगढ़ में, 43.80%, 43.80%। अगला है स्थापना के बाद से लेकर अब तक बिलासपुर जिले का कितनी बार विभाजन हो चुका है। तो देखिएगा बिलासपुर जिले का विभाजन कब कब हुआ था। तो पहली बार हुआ 1998 में। अच्छा, बिलासपुर जिला अस्तित्व में कब आया, तो 1861 में बना बिलासपुर जिला। इसके बाद जो है ना भारत के स्वतंत्रता के पश्चात बिलासपुर जिले में कुछ नए क्षेत्र जोड़े गए, जैसे कि जो अपना क्या कहते हैं, जो शक्ति रियासत है उसको बिलासपुर जिले में शामिल कर दिया गया। तो पहली बार 1998 में बिलासपुर जिले का विभाजन करके कोरबा और जांजगीर चांपा जिला बनाया गया, और कुछ हिस्सा जो है कवर्धा जिले में शामिल किया गया। उसके बाद 2012 में मुंगेली जिला बनाया गया। उसके बाद 2020 में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनाया गया। मतलब 3 बार विभाजन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्न को सही कालक्रम में लगाइए। तो देखते हैं भाई इनका सही कालक्रम क्या होगा। भारत एल्यूमिनियम कंपनी मतलब कि बाल्को, तो बाल्को कब अस्तित्व में आया था। तो ये अस्तित्व में आया था 1965। हाँ, ये 1965 होना चाहिए। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट ये अस्तित्व में आया था 1955। साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड SECL ये 1987। वैगन रिपेयर शॉप ये आया था 1966 में। तो आपका क्या कोड बनेगा, सबसे पहले आया था भिलाई स्टील प्लांट मतलब 2, उसके बाद बाल्को, उसके बाद वैगन रिपेयर शॉप, उसके बाद SECL। तो 2 1 4 3 ये आपका कोड बन रहा है 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो भाई कोड तो है ही नहीं, 2 1 4 3 क्या कोड बना, भारत एल्यूमिनियम का। एक बार इसको ना आप लोग रिवर्स करके देखिएगा मैंने कहाँ गलती किया है, बताइएगा आप लोग। 2 1 4 3, 2 1 4 3 तो होना था, कि मैं कूट गलत किया हूं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन को, अच्छा ये तो कहीं मैंने गलत तो नहीं किया ना, वैगन रिपेयर शॉप 65 है कि क्या। अच्छा, इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। ये 1966 है कि 65 है,
कि 65 है, और ये 1965 या 66, ये आप मुझे बताइए, शायद इसी में कुछ गड़बड़ हुआ है। आगे देखते हैं। खैर, सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भाई ये मांड नदी में स्थित है सरभंजा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की नदियां तथा उन पर बसे नगरों को सुमेलित कीजिए। इस तरह के भारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं भाई। हसदो नदी के किनारे कोरबा नगर बसा हुआ है। महानदी के किनारे राजिम, इंद्रावती, जगदलपुर, शिवनाथ, दुर्ग। तो आपका उत्तर हो जाएगा DACB ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संखनी डंकिनी नदी का संगम किस स्थान पर है? तो दंतेवाड़ा में जो है दोनों नदियों का संगम होता है, संखनी और डंकिनी का। अगला क्वेश्चन दिया है, आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में है? आरी डोंगरी, तो ये जो आरी डोंगरी है ये है कांकेर जिले में, लौह अयस्क क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रायपुर इस राज्य की राजधानी बनी? तो भाई वर्ष 2000 में रायपुर जो है इस राज्य की राजधानी बनी। इस राज्य मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कब बनी? वैसे अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है ना 1818 को बनी थी, लेकिन उस समय जो है ना अभी का जो छत्तीसगढ़ है वो नहीं था, उस समय दूसरा छत्तीसगढ़ था जिसमें जो मतलब रियासत वगैरह थे वो अलग हुआ करते थे उस समय में। वो जो मध्य वाला छत्तीसगढ़ है वो अधिकतर उसमें था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अभी जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कब बनी? तो 2000 में, 1 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के किस जिले में संगमरमर प्राप्त होता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में संगमरमर भी मिलता है बस्तर जिले में। अगला क्वेश्चन है, मैना और डोंकी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो मैना और डोंकी ये जो है ना ईब नदी की सहायक नदी है, ईब। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो भाई सबसे ऊंचा जलाशय जब पूछा जाए तो आंसर होगा मिनी माता जलाशय। वहीं सबसे लंबा जलाशय कौन सा होगा? तो वो होगा गंगरेल बांध या फिर पंडित रविशंकर बांध। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये कोरबा में स्थित है सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में किन 2 शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर लिया है आर्कियन और कडप्पा। आर्कियन और कडप्पा, तो आर्कियन और कडप्पा इनका जो है सबसे ज्यादा विस्तार है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ना कडप्पा से भी अधिक आर्कियन का विस्तार है जो काफी नीचे तक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता है 3424.70, मतलब कि 3420.70 मेगावाट विद्युत उत्पादन। अगला क्वेश्चन दिया है, कथन कारण वाला है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अगला दिया है, यहाँ धान की उपज भारत के अन्य राज्यों से अधिक है, ये वाला गलत है। तो यहाँ पर ना कथन सही है, कारण गलत है, ये होना है। कथन सही है, कारण गलत है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में धान का उत्पादन दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो पामेड़ ये सुमेलित नहीं है। पामेड़ जो है ना बीजापुर जिले में है। बादलखोल जसपुर ठीक है, गोमर्दा रायगढ़ ठीक है, उदंती गरियाबंद ठीक है। जो पामेड़ है वो बीजापुर जिले में है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्न कथन संबंधित हैं। तो देख लेते हैं। पहला दिया है, महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, ठीक है। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी ठीक है। हसदो और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ तीनों कथन सही होंगे, तो आपका उत्तर होगा 1, 2 और 3 सही है, अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 से 4-5 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएमडीसी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जो कि बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन का कार्य करती है, बैलाडीला क्षेत्र में। तो इसका जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में, ध्यान रखेंगे हैदराबाद
जो तेलंगाना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर की गुफाएं किन शैलों से निर्मित है? तो ये चूना पत्थर से बनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस राज्य के किस बांध को रविशंकर सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये जो है ना अपना गंगरेल बांध, इसको जो है रविशंकर बांध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? चीका की मात्रा किसमें अधिक होती है, ये आपको बताना है। तो भाई जो चीका की मात्रा है ना, वो काली मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में। अब काली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? कन्हार। तो इसमें जो है चीका की मात्रा अधिक होती है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दुर्ग जिले का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ, रायपुर जिले से अलग करके। तो रायपुर जिले का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1906 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में शामिल है? तो भाई जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ भारत में किस क्षेत्र में शामिल है? तो डेक्कन जैव क्षेत्र, दक्कन जैव क्षेत्र, दक्कन या डेक्कन एक ही चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे, पूछा गया है मेरे ख्याल से किसी पेपर में। तो क्वेश्चन बस इतने ही है। तो यहाँ आज इस वीडियो में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित 200 प्रश्नों पर डिस्कशन किया है। इसमें मैंने भूगोल में जो जनसंख्या है, उसके बाद खनिज है, उसको भी यहाँ पर मैंने शामिल किया था। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर कोई मिस्टेक की है तो भी जरूर बताइएगा, ताकि उसको मैं ठीक कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।